एक कहानी है एक घोड़े की जो एक पैर कटा हुआ, असहाय, खून से लथपथ, उसके अंदर असहनीय पीड़ा, उतनी असहाय होने के बाद भी अपने स्वामी के लिए 26 फीट गहरी खाई को लांघकर उसे सुरक्षित पहुंचाता है, जिसका नाम चेतक है। एक कहानी है उस हाथी की जो अकबर की कैद में रहकर 28 दिन तक बिना खाए पिए हुए अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान रहकर वो अपने प्राण को त्याग देता है। और उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वही राजा महाराणा प्रताप जिसका शौर्य की चर्चा पूरे मुगल साम्राज्य में चलती थी, पूरे भारतवर्ष में चलती थी, पूरी दुनिया में चलती थी। आज इतिहास में उनके शौर्य की ऐसी सुनहरे अक्षरों में लिखी है जो बाकी राजाओं से भिन्न है। हाँ, मैं वही राणा प्रताप की बात कर रहा हूं जो अपने शरीर पर 70 किलो की कवच, 80 किलो की भाला और 10 किलो की तलवार लेकर युद्ध भूमि में निकलते थे। उनका यह स्वरूप देखकर किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं थी कि उसका सामने जाता और उसे युद्ध करता। हाँ, मैं उसी राणा प्रताप की बात कर रहा हूं जो 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध लड़ी और अपने मैं शुभम राज, आप सभी को मैं इनहेंस नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं महाराणा प्रताप के पूरे जीवन कथा के बारे में। आज मैं उनके शौर्य के बारे में बात करूंगा, आखिर वो कितने तेजस्वी थे। और इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते उनके जन्म से। उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और उनके पिता का नाम उदय सिंह था और उनकी 20 पत्नी थी और 33 पुत्र थे। और महाराणा प्रताप वही वीर राणा सांगा के पौत्र थे। राणा सांगा के पुत्र राजा उदय सिंह अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ उन्हें सौंप दिया था। और हम बात करें महाराणा प्रताप की, वो बचपन से ही बहुत ही ताकतवर थे, मजबूत थे, अंदर से सख्त थे। उनके अंदर वो सारे गुण थे जो एक राजा के अंदर होती है। और मेवाड़ के सारे दरबारी और सारे प्रजा चाहते थे कि आने वाले उत्तराधिकारी, आने वाले राजा महाराणा प्रताप बने, क्योंकि वो सबसे बड़े भी थे और साथ में युद्ध कौशल में भी निपुण थे, अस्त्र शस्त्र में बहुत अच्छे थे। और वो उनके अंदर वो सारे गुण थे जो एक राजा के अंदर रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। उनके पिता उदय सिंह अपनी प्रिय रानी के पुत्र जगमाल सिंह को राजा बना दिया। ये बहुत ही गलत किया। ये एक नियम के खिलाफ था, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र को राजा बनने का हक होता है। जब जगमाल राजा बना तो पूरी प्रजा को बहुत दुखी हुआ कि आखिर ये राजा बना ही क्यों, इसके अंदर कोई वैसा युग है ही नहीं। सारे प्रजा चाहते थे कि जगमाल सिंह राजा ना बने राजा तो सिर्फ महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हुई तो सारे दरबारी ने मिलकर जगमाल सिंह को राजगद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया और उन्हीं को अपने राजा स्वीकार किया। जब महाराणा प्रताप राजा बना तो अपनी सारी रियासत को अपने कब्जे में लिया। तो ये बात अकबर को खटकती थी। दिल्ली का सल्तनत अकबर जो दिल्ली को संचालित कर रहा था और लगभग वो सारे राज्य को अपने अधीन कर लिया था, सभी राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया था। और उन्हीं के अंडर में, अकबर के ही अंडर में सारे राज्य चलते थे, सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर जहां महाराणा प्रताप राज कर रहे थे। और अकबर को मेवाड़ चाहिए था क्योंकि उन्हें व्यापार करने में बहुत दिक्कत होती थी। अकबर ने बहुत बार प्रयास किया कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर लेने का, लेकिन वो झुके नहीं। अकबर ने बहुत बार लालच भी दिया, बोला कि तुम मेवाड़ मुझे दे दो, चाहे तो तुम भारत का आधा हिस्सा तुम रख लो मेरे अंडर में तुम भारत का पूरा हिस्सा ही रख लो, लेकिन वो मेवाड़ मुझे दे दो। लेकिन महाराणा प्रताप उनका यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। आप लोग जानते होंगे कि अकबर बहुत ही चालाक और बहुत ही ताकतवर राजा था और भारत की सबसे बड़ी सेना थी अकबर की। अकबर को कोई युद्ध भूमि में जल्दी परास्त नहीं कर पाता था।
तब अकबर ने गुस्से से अपने उत्कृष्ट सेनापति के साथ लगभग 80,000 सेना भेजकर हल्दी घाटी का युद्ध किया। ये बात है 1576 ईस्वी का। लेकिन जो उत्कृष्ट सेनापति था बहलोल खान, जो अकबर की तरफ से युद्ध कर रहा था, उससे महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार से एक बार में उसके हाथी सहित पूरे आधा आधा काट दिया था। इतना था ताकतवर महाराणा प्रताप, इतना ताकतवर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो 80-80 किलो की भाला से युद्ध करता था, 70 किलो की कवच पहनता था, 10-10 किलो की जूता पहनता था, 7.5 फीट का वो इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति था। वो युद्ध भूमि में कोई उसके सामने नहीं आता था। वो महाराणा प्रताप थे। लेकिन अकबर एक और सेनापति भेजा, मान सिंह। जब महाराणा प्रताप मान सिंह के घोड़े पर जाकर उसे भाला मारा, तो उसी टाइम मान सिंह एक हाथी पर बैठा हुआ था और उसके हाथी के सूंड में एक तलवार लटक रही थी और उसी तलवार से चेतक की पैर कट गई, जिस पर महाराणा प्रताप सवार थे। वही चेतक जो महाराणा प्रताप उसे अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे, अपने पुत्र से भी बढ़कर उसे मानते थे। वो नीला रंग का सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो एक भाव था जो महाराणा प्रताप सहन नहीं कर पाए। वो टूट चुके थे अंदर से, क्योंकि उसका जो चेतक वो लड़खड़ा कर गिर चुका था। लेकिन चेतक ने हार नहीं माना। जब वो चेतक देखा कि चारों तरफ से मुगलिय सेना महाराणा प्रताप को घेर रही है, तो चेतक वही 3 पैर के सहारे, एक पैर तो कट गया था, सिर्फ 3 पैर के सहारे वो इतना तेज भागा, इतना तेज भागा, लगभग 26-28 फीट गहरी खाई को पार करके जंगल में सुरक्षित छोड़ा। चेतक को पता था कि मुगली सेना इस खाई को पार नहीं कर सकती और उसी टाइम चेतक ने अपनी दम तोड़ दिया। वो चेतक जिसे हम सलाम करते हैं, वो देशभक्ति, वो अपने स्वामी के प्रति कितना निष्ठावान था। हम सभी को उस चेतक से सीख लेनी चाहिए। और उसी हल्दी घाट के युद्ध भूमि में एक हाथी भी था जो महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय था, जिसका नाम था राम प्रसाद। वो भी कई हाथियों को परास्त कर दिया था, कई सेना को कुचल दिया था। वो भी युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण था और अकबर को हाथी चाहिए था। और अकबर ने चारों तरफ से हाथी का झुंड बनाकर जैसे तैसे करके उस हाथी को, राम प्रसाद को पकड़ कर अपने दरबार में लाया और उसे खूब खिलाया पिलाने की कोशिश किया। लेकिन वह हाथी राम प्रसाद कुछ नहीं खाया। 28 दिन बाद वो अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान होकर अपनी उसी पिंजरे में बंद होकर वो उसी दरबार में अकबर के सम्मुख अपनी प्राण त्याग दिया। ऐसी होनी चाहिए देशभक्ति, अपनी ऐसी होनी चाहिए अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान। जब चेतक ने महाराणा प्रताप को जंगल में सुरक्षित छोड़ा, तो महाराणा प्रताप ने छुप छुपाकर जो उसी जंगल में रहा और कई सालों तक अपने प्रयास को कम नहीं किया, लगातार बनाए रखा। वो युद्ध की तैयारी करने में लग गया। वो सभी भोग विलास को छोड़कर सिर्फ घास की बनी रोटी, सिर्फ उबला हुआ कच्चे सब्जियों खाकर वो रहते थे, घास की रोटी खाकर रहते थे। कैसे वो जंगल में अपने जीवन व्यतीत किए। और दूसरी तरफ अकबर ने पूरा प्रयास किया कि मेवाड़ को छीन कर रहेंगे और महाराणा प्रताप को झुका कर रखेंगे। लेकिन उसका सारा प्रयास असफल हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप के अंदर मातृभूमि के प्रति देशभक्ति थी, मातृभूमि के प्रति लगाव था, प्रेम। वो अपने मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते थे। और लास्ट में अकबर भी हार मान लिया और उसे मेवाड़ जाने दिया। और जब 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तो राजा अकबर भी रोए थे। क्यों रोए थे? क्योंकि वो भले ही मुगल के थे, लेकिन उनका हृदय बहुत ही अच्छा था। इसलिए आप लोगों ने सीरियल में देखा हो कि अकबर को अच्छा बताया गया है। अकबर कभी छल नहीं करता था, वो हमेशा शौर्य से लड़ता था। इसलिए अकबर को अच्छा बताया गया है टीवी सीरियल वालों ने या किताब में भी। आप लोग सुने हो कि मुगल में एक अकबर ही था जो सर्वश्रेष्ठ था, और अकबर के नज़र में महाराणा प्रताप एक सर्वश्रेष्ठ शासक था। यही है महाराणा प्रताप की कहानी। जब तक ये संसार रहेगा तब तक उन्हें भुलाना इम्पॉसिबल है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहिए।